न्यू राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोतीलाल कुमाऊत और आज हम क्लास 10 का टॉपिक प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता जैसे हमें कुछ काम करना हो तो भविष्य में क्या होगा। जैसे मान लो मैंने पासा उछाला, जैसे हम पासा उछालते हैं, अगर पासे को मैं उछालता हूँ तो उस पर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, ताश के पत्ते हैं, हम खेलते हैं तो उनके अंदर क्या आएगा? इक्का आएगा, बादशाह आएगा, यह आएगा। ठीक है, सिक्का उछाला मैंने एक, ठीक है, सिक्के को उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, वो है। ठीक, तो प्रायिकता क्या होती है? एक ऐसी घटना जिसे हम करें तो भविष्य में हमें क्या रिजल्ट देगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जैसे मान अपने पास एक सिक्का है। देखो प्रायिकता ज़्यादातर 5-6 चीज़ों पे चलती है। सिक्का हो गए, ताश के पत्ते हो गए, पासा हो गया, ठीक है, और कुछ गेंदे हो गई, बॉल जिसे हम बोलते हैं। इन पे प्रायिकता चलती है तो हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड, एक क्या होता है? टेल, चिप और पट। ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52, जिसमें 4 सेट होते हैं। हुकुम, लाल पान, चिड़ी और आपका इट। ठीक है, पासे में गिनती लिखी होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 6 फलक होते हैं। गेंद आपकी छुए लाल आ जाएगी, काली आ जाएगी, जो भी रंग होगा उसके बारे में होता है। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, जैसे मैं सिक्का उछालता हूँ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताइए। कितने चित्त होंगे? 1। तो जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि 2 परिणाम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन चित्त की बात कर रहा, चित्त तो हमारा क्या होगा? 1 ही होगा। और ऐसे पट की पूछे तो भी क्या आएगी? 1/2 ही आएगी। तो ये तो अपने सिक्के के लिए है। बात करते हैं हम पासे के लिए। देखो पासे में गिनती होती है आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जो पासा है उसके 6 फलक होते हैं। 6 में से कोई सा भी आ सकता है, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। अब पासे से 4-5 सवाल बनते हैं आपके, वो देखो कैसे बनते हैं। देखो ऐसे पूछ लेता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो ये हमने इसको पूछ लिया। अब हम जानते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी है। सबसे पहले तो कौन कौन सी है? 1 है, 3 है और 5। यानी अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हो गए? 1, 2 और 3। कुल परिणाम कितने अपने? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी आपकी? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे एक सम संख्या की भी क्या हो जाएगी? सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6, यानी कि वही 1/2। तो क्यों? क्योंकि जो सम संख्या होती है वो भी क्या है अपनी? वही है 2, 4 और 6, यानी 3 ही सम संख्या है और 3 ही क्या है? अपनी विषम संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया। एक जो सवाल होता है ऐसे पूछ लेता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इंपॉर्टेंट सवाल। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है अपनी? देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या कहते हैं किसे? जिसमें
खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या पहले पहले क्या आती है? 2, उसके बाद कितनी है? 3, उसके बाद 4, नहीं 4 नहीं है क्योंकि 4 में किसका भाग जाता है? 2 का। उसके बाद कितनी आएगी? 5। 6 आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने? 3 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या तो 3, कुल परिणाम कितने अपने? 6, तो कितनी हो जाएगी? 1/2। एक चीज़ को ध्यान रखना, ये जो 1 होता है अपना वो न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। 1 का सभी में भाग जाता है, वैसे भाज्य होनी चाहिए लेकिन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि 1 का सभी में क्या जाता है? भाग जाता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कभी नहीं माना जाता। कभी भी 1 मत लेना वरना आपका उत्तर क्या ले जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। और प्रायिकता में सिक्के होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, पासा होता है और क्या होती है? गेंद होती है, ठीक है। चित्रपट का हमने पढ़ लिया और इसके बारे में हमने कुछ कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ताश के पत्तों के बारे में। चलो देखो, ताश के जो पत्ते होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे जनरली हम सभी जानते हैं कितने पत्ते होते हैं ताश के? 52। 4 प्रकार के सेट होते हैं इसमें। एक तो होता है आपका हुक्म, उसके कितने पत्ते आएंगे? 13। एक होती है आपकी चिड़ी, उसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। एक होता है आपका लाल पान, उसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। और एक होती है आपकी ईंट और इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। ये जो पत्ते होते हैं इनका जो रंग होता है वो क्या होता है? काला। और ये जो पत्ते होते हैं इनका जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल। अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो लाल पान का लाल है तो लाल रंग हो जाएगा। ईंट जनरली हम देखते हैं लाल कलर की होती, तो इसका मतलब ईंट भी क्या हो जाएगी? लाल ही हो जाएगी। और बच गया हुक्म और चिड़ी, वो किसके हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। अब देखो इन जो 13 पत्ते होते हैं इनका भी डिवाइडेशन होता है। देखो 13 पत्तों का इस प्रकार आपका जो है डिवाइडेशन होता है। पहले क्या होता है आपका? इक्का, उसके बाद आता है आपका बादशाह, उसके बाद क्या आती है आपकी बेगम, और उसके बाद क्या आता है आपका? गुलाम। फिर उसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 पत्ते इस प्रकार होते हैं। हर सेट में 13 पत्ते होते हैं। एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम, एक गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, 3, 2, ठीक है। अब देखो इनमें भी एक और डिफरेंट होता है। ये जो 3 होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, इनकी क्या होती है? तस्वीर होती है, यानी शक्ल आती है। बादशाह की शक्ल आती है, बेगम की आती है और गुलाम की भी आती है। बादशाह ना जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस कार्ड। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये फेस कार्ड के पत्ते निकालने की प्रायिकता बताओ, तो वो फेस कार्ड होते हैं ना। बादशाह, बेगम, गुलाम, इन तीनों को क्या होते हैं? शक्लें होती है ना, तस्वीर होती है। इक्का की कोई तस्वीर नहीं होती, केवल क्या लिखा होता है? ऐसे ए लिखा होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका? इक्का हो जाता है। इसमें किंग के लिखा होता है, ठीक है, ऐसे। अब देखो ताश के पत्तों के सवाल कैसे आते हैं वो हम बात करते हैं। ये मैंने ताश के पत्ते बताए, 52 पत्ते होते हैं, 4 सेट होते हैं, सब में 13 होते हैं। और 13 में भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और ये 10 से लेकर 2 तक होते हैं। जिनमें 3 जो पत्ते होते हैं उनकी क्या होती है? अपनी तस्वीर होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, लाल रंग के आने की प्रायिकता बताओ। केवल ताश के 52 पत्तों में से लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता बताओ। अब लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 26। कुल पत्ते कितने हो गए? 52। जो प्रायिकता है वो क्या हो गई? 26/52, यानी कि 1/2। तो लाल रंग के पत्ते निकालने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। ऐसे ही काले रंग के निकालने की प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी आपकी? 1/2, ठीक है। और क्वेश्चन बात करते हैं, इक्के निकालने की प्रायिकता बताओ। ताश के 52 पत्तों में से इक्का निकालने की प्रायिकता बताओ। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी? कितने इक्के होते हैं अपने?
एक सेट में एक होता है तो चारों में कितने हो जाएंगे, 4, और कुल पत्ते वही कितने, 52। तो जो आपकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 4/52 बराबर 1/13। अब आप इक्के निकालो तो भी कितना आएगा, 1/13। बादशाह निकालो तो भी कितना आएगा, 1/13। बेगम निकालो तो भी कितना आएगा, 1/13। गुलाम निकालो तो भी कितना आएगा, 1/13। यानी कुछ भी निकालो, 10, 9, 8, 7, 2 कुछ भी निकालो, हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1/13। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, सवाल में दिया होगा कि ताश के 52 पत्तों में से बेगम निकालने की प्रायिकता बताओ, तो कितना आएगी आपकी, 4/52 1/13। मान लो ऐसा ना पूछ के आपको ऐसे पूछ ले, ईंट के पत्तों में से बेगम निकालने की प्रायिकता बताओ। किसमें, ईंट के पत्तों में से। बेगम निकालने की प्रायिकता बताओ। देखो ईंट के पत्तों में से किसकी बेगम निकालने की हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं, तो देखो क्या करना है, ईंट के पत्ते कितने होते हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो कुल पत्ते अपने हो गए 13, और अनुकूल जो स्थिति है वो कितनी होगी, एक ही होती है बेगम, तो जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1/13, ठीक है। अगर ईंट के पत्तों में से बेगम निकालने के लिए पूछे तब तो कितना आएगा, 1/13। और जो 52 पत्ते दे रखे उनमें से अगर बेगम निकालने की प्रायिकता पूछे तो कितना आ जाएगा आपका, 4/52, वही 1/13 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपको ऐसे बोल दें कि 52 पत्तों में से तस्वीर वाले पत्ते निकालने की प्रायिकता बताओ, तस्वीर वाले पत्ते निकालने की प्रायिकता बताओ, यानी फेस कार्ड। अभी देखो 52 पत्तों में से हमारे जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, अभी अभी बताया था मैंने, देखो 1, 2, 3, एक सेट में 3 हो गए, तो 4 सेट में कितने हो जाएंगे, 12, 16 मत कर देना, ठीक है। एक तस्वीर नहीं होती, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई आपकी, 12, और कुल स्थितियां है ही अपनी कितनी, 52। तो जो प्रायिकता है वो हो जाएगी आपकी 12/52 बराबर 6/26, और कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/13। ये है अपनी क्या आ गई, तस्वीर वाले पत्ते निकालने की प्रायिकता आ गए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जिसको ताश खेलना आता है वो तो जानता है, बट जिसको नहीं है पता है वो ऐसे इसको देख सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये तो बात हो गई। अब एक ध्यान देना, सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कोई भी किसी की भी प्रायिकता निकाले, जितनी भी प्रायिकता निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो हमेशा उसका योग क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लो ये कोई अपने पास थैला है, ठीक है, 3 तो लाल है और 4 क्या है, काली गेंद है। 3 तो क्या है, लाल गेंद है, और 4 क्या है, काली गेंद है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और काली गेंद निकालने की प्रायिकता दोनों निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तभी हमारा उत्तर क्या है, सही है। देखो बात करते हैं हम लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, PE। देखो कितनी लाल गेंद है, 3, टोटल कितनी है, 3 और 4 7, यानी जो अनुकूल परिणाम है वो तो कितने हैं, 3, और कुल परिणाम है वो कितने हैं, 7। तो कितनी हो जाएगी, 3/7। ऐसे बात करते हैं हम काली गेंद निकालने की प्रायिकता, PE। अब देखो काली गेंद कितनी है अपने पास, 4, और जो टोटल है वो कितनी है, 7। तो क्या करेंगे अपन, 4/7। अब हमारा उत्तर सही है या नहीं इसकी जांच करेंगे। जो भी दोनों प्रायिकता ये है उनको जोड़िए आप, 3/7, 4/7,
7/7 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमारा जो उत्तर है वो 100% क्या है, सही है। यानी जो मैंने ये लाइन लिखी सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है, वो हमारा क्या है, सत्य है। और ले लो एक और उदाहरण लो। ये कोई थैला है अपने पास, ठीक है, तो जिसमें मान लो 5 तो क्या है वाइट यानी कि सफ़ेद गेंद है, 3 क्या है लाल है, और 2 अपने पास मान लेते हैं ब्लैक काली गेंद है। अब आपको कह दिया जाए कि सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ, PW, ठीक है, प्रायिकता है सफ़ेद गेंद। सफ़ेद गेंद कितनी है अपने पास 5, कुल गेंदें कितनी होगी 5 से 3 8 9 और 1 10, तो कितना हो गया आपका 5/10 यानी कि 1/2। ऐसे ही रेड लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/10, ठीक है, और ऐसे ही ब्लैक काली गेंद निकालने की प्रायिकता 2/10, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर हमें 1 मिल गया तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। देखो जोड़ते हैं, 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10, मैंने एलसीएम लिए 10, तो 5 3 2 10/10 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उत्तर है वो 100% क्या है, सही है, ठीक है। तो ये है, एक तो ये चीज़ थी जो सिंपल सी बात थी। अब क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है कि सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता बताओ। भाई सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता है वो तो कितनी हो गई अपनी 5/10, और अब कह दिया जाए कि सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता बताओ। तो देखो क्या करना है आपको, सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 तरीके हैं इसके, कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। देखो क्यों, देखो एक सूत्र होता है PE प्लस PE0 बराबर 1। होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है आपका 1 ही होता है। अब देखो कैसे करेंगे, सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता, PE कितना है अपना 5/10, ठीक है। अपना जो सूत्र है अभी भी मैंने बताया आपको, PE प्लस PE0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। PE की जगह मैंने क्या रखा 5/10 प्लस PE0, नोट का मतलब नहीं है ना, वैसे के ऊपर एक लाइन और खींची हुई है, तो आपका PE0 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/10 10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू क्या आ गया 5/10 ही आपका आ गया है। कहने का मतलब नहीं निकालने की प्रायिकता पूछी तो निकलती है उसको क्या करेंगे हम 1 में से निकाल लेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा 1 माइनस 5/10, और ये लघुत्तम लिया और 10 में से 5 गए तो कितना आ गया आपका 5/10। एक तरीका तो ये है, ये सूत्र आप यूज करके निकाल सकते हो, PE प्लस PE0 इज इक्वल टू 1। एक जो तरीका है वो क्या है, ऐसे देखो ये क्या है अपनी सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता तो अपनी कितनी आ गई 5/10। अब सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की पूछ रहा है, सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की पूछ रहा है, तो इसका मतलब सफ़ेद नहीं निकलेगी और बाकी सारी गेंदें निकल जाएगी। अब देखो सफ़ेद के अलावा कितनी है, 3 तो लाल है और 2 क्या है काली है, तो कितनी आ जाएगी वही 5/10। PE0 इज इक्वल टू 5/10। यानी जो नहीं की पूछे ना, सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की, उसको नहीं निकालना है और बाकी सबको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 5/10। ऐसे ही आपको पूछ ले लाल गेंद नहीं निकालने की तो 3/10 है, लेकिन ऐसा पूछ लेता है कि लाल गेंद नहीं निकालने की, तो देखो लाल गेंद कितनी है 3, और अपने पास क्या है बाकी जो बच गई वो कितनी होगी 5 और 2 7, तो लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो लाल गेंद नहीं निकालनी है, बाकी सारी गेंदें निकालनी है, 5 2 7 7/10, ठीक है। और ऐसे ही काली गेंद नहीं निकालने की 8/10, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना है कि सेम जैसे मान लो सफ़ेद निकालनी है तो 5/10, नहीं निकालनी है तो सफ़ेद को छोड़कर बाकी सारी निकलेगी, ऐसे पूछ रहा है आप, ठीक है, ऐसा कुछ
करते हैं। ठीक है, आगे देखो। देखिए हम आगे बात करते हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसा दिया होता है कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे आ जाता है 1 से लेकर 10 तक किसी डिस्क है, मान लो किताबें हैं, उन पे गिनती लिखी हुई है। अब इसमें पूछ लेता है पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता बताओ। देखो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता बताओ। 1 से लेकर 10 तक पूर्ण वर्ग कौन कौन सी है? 1 है, 4 है और 9 है। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जिस जो संख्या किसी ना किसी संख्या क्या होती है, वर्ग होती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1 2 3, 3/10। अब 1 से लेकर 100 तक भी आ सकता है, 1 से लेकर 200 तक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। मान लो 1 से लेकर 100 तक आ गया आपके पास और ऐसे कहते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या बताओगे आप? 1 से लेकर 100 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1 हो गई, 4 हो गई, 9 हो गई, 16 हो गई, 25 हो गई, 36 हो गई, 49 हो गई, 64 हो गई, 81 हो गई और 100 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो इसका मतलब जो प्रायिकता है वो क्या होगी? अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? 10। अनुकूल परिणाम कितने हैं अपने? 100, यानी कि 1/10। ठीक है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, या इसी में ऐसे पूछ सकते हैं 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। 1 से 100 तक 5 से विभाज्य आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हो जाएगी आपकी? एक तो खुद 5 है, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। कितनी हो गई भाई? 20 हो गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो जो 5 से विभाज्य संख्या है उसकी आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 20। कुल परिणाम कितने हैं? 100। 20 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 1/5। ठीक है, तो 5 से विभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1/5। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी, अब 1 से लेकर मैंने 10 तक बताया, 1 से लेकर 100 तक बताया, हो सकता है कि 1 से लेकर 200 तक भी आ जाए, या 50 से लेकर 100 तक भी आ जाए, या 100 से लेकर 200 तक भी आ जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ प्रायिकता का जो होता है सिस्टम। एक चीज़ और देखो, पासे का हो गया अपना, ताश की होगी। हाँ, अब देखो कई बार ऐसा होता है सिक्के के बारे में पूछ लेता कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कितने सिक्के? 2 सिक्के। आप भले से एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात है। कितनी कंडीशन बनेगी? देखो मैं एक सिक्का इधर ले लिया, एक सिक्का मैंने इधर ले लिया। हो सकता है कि दोनों बार क्या आ जाए? एच एच आ जाए। हो सकता है कि दोनों बार क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? एच एच, टी टी, एस टी और टी एच। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, या 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं, तो कितनी कंडीशन बनती है? 4। हो सकता है कि दोनों साइड ही, जैसे इधर भी एच आ गया, इधर भी एच आ गया, इधर टेल, इधर टेल, यहाँ एच, यहाँ टेल और यहाँ एच। ठीक है, चित्त या पट। अब ये तो हो गई बात। अब कह देता है कि 2 सिक्कों को
एक साथ उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताओ। क्या आने की? चित्त आने की। तो देखो ये मैंने कंडीशन लिखी, ध्यान दो। अब देखो चित्त आने की प्रायिकता कितने चित्त भी ऐसे पूछेगा सवाल, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो चित्त कितनी बार आ रहा है आपके पास, 1 2 3, ठीक है। ये तो कब लेना, जब ऐसे पूछे कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता बताओ, तब तो कितना लेना आपको 3/4। और चित्त आने की तो दोनों में क्या आना चाहिए? चित्त। तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/4। और ऐसे पूछ ले कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या हो जाएगी आपकी प्रायिकता 3/4। कम से कम एक चित्त। देखो एक कंडीशन तो ये आ गई, एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन ये आ गई। ऐसा ही मान लो पट आने की प्रायिकता पूछ ले, एक ही कंडीशन है, ऐसा नहीं टीटी 2 ले लेना, केवल एक कंडीशन। 4 कंडीशन में से क्या आ जाएगी? एक। वही कितनी आ जाएगी? 1/4। और कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 3/4, ठीक है। तो सिक्कों में ये 2 सिक्कों में ऐसा होता है कि कितनी कंडीशन बनती है? 4। देखो सिक्कों का एक नियम होता है, सूत्र होता है, जो कंडीशन बनती है, जो संभावनाएं बनती है, वो होती है 2 की घात n। देखो अगर आप एक सिक्का उछालोगे तो 2 की घात 1, कितनी कंडीशन बनेगी? 2। अगर आप 2 सिक्के उछालोगे 2 की घात 2, कितनी कंडीशन बनेगी? 4। अगर आप 3 सिक्के उछालोगे 2 की घात 3, कितनी कंडीशन बनेगी? 8। आपके 10th तक के लेवल के इतना ही है। 12th में 4 सिक्के भी आते हैं, 5 सिक्के भी आते हैं, उनकी घटनाएं बढ़ती जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है, एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 कंडीशन बनेगी, 2 सिक्के को उछालेंगे तो 4 कंडीशन बनेगी, और 3 सिक्के को उछालेंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी आपकी? 8 कंडीशन बनेगी। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद करना। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्रायिकता होती क्या है, क्या होती है प्रायिकता? कि हम भविष्य में मान लो कोई सिक्का उछाले या कोई बैग है उसमें से गेंद निकाले तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्रकार की मतलब भविष्यवाणी, भाई हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उसे प्रायिकता है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। हो सकता है आपको ऐसे भी दे दिया जाए, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, वो एक ही बात है ना। कुल परिणाम नीचे आ जाएंगे, अनुकूल परिणाम हमेशा कहाँ आएंगे? ऊपर। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी छोटी संख्या होती है वो हमेशा कहाँ आएगी? ऊपर ही आएगी। अगर आपका मान भाग देने पर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपकी प्रायिकता क्या है? गलत। देखो 5/10 है तो ये प्रायिकता है, लेकिन आपने ऐसा लिख दिया 8/7 तो ये प्रायिकता नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान जो होता है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता। प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। जो प्रायिकता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 1 तक। 1 का मतलब तो पूरा हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होगा ना, ठीक है। जैसे मान लो कोई बैग है उसमें लाल गेंद है ही नहीं और हम जबरदस्ती निकाल रहे हैं तो अनुकूल स्थितियाँ क्या हो जाएगी? 0। तो वो 0 बटा जो भी 3 5 है जो भी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अभी देखेंगे आप 0 से लेकर 1 तक ये प्रायिकता का मान होता है। अगर आप 8/7 करते हो तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अब आज हमने प्रायिकता की जो बेसिक जानकारी है वो पढ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके 16वीं प्रश्नावली है तो आप उसके सवाल करना, उदाहरण भी करने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन दोनों करने हैं, ठीक है। और कोई जो प्रॉब्लम होगी हम उसको और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर करना, क्योंकि जो अपना एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा जो उदाहरण होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो 60% होता है। क्वेश्चन तो कितने आते हैं? केवल 40% ही आते हैं। एग्जाम्पल हमेशा कितने आते हैं? 60% आते हैं, यह मैंने देखा है। तो प्रायिकता के बारे में एक तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, एक प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, उस सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। PE प्लस PE0 भी क्या होता है आपका? 1 ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस किस में प्रायिकता है ज़्यादातर चलती है, ऐसी बात नहीं, और कंडीशन भी होती है, लेकिन पासे पे चलती है, ताश पे चलती है, ठीक है, और सिक्के पे चलती है। 3 कंडीशनों में ज़्यादा प्रायिकताएं चलती है, ठीक है। चलो, धन्यवाद।